पाठ 13 मेरा विद्यार्थी जीवन। पाठ प्रवेश। सत्य और अहिंसा का बीजारोपण गांधी जी के जीवन में बाल्यकाल से ही हो गया था। सदाचार में चूक होने पर उन्हें रोना आ जाता था। सत्य मार्ग के अनुगामी गांधी जी किसी से वही बात कहते थे जिस पर वे खुद अमल करते थे। वस्तुतः गांधी जी का जीवन दर्शन शिक्षा का भंडार है। शिक्षार्थियों के लिए गांधी जी का यह संस्मरण एक अनमोल उपहार के समान है। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियां भी मिलीं। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य न समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बहुत ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो वो मेरे लिए असह्य हो जाता। हेडमास्टर साहब ने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत तथा क्रिकेट लाजमी कर दी थी। मेरा मन उसमें न लगता था। अब मैं देखता हूं कि कसरत से अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे पास ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्याध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु हेडमास्टर गिमी साहब क्यों माफी देने लगे। पर पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूं, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में सुलेख होने की जरूरत नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूं। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूं वह भी न ले पाता। अब तो मैं यह मानता हूं कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं।
यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोझ हम पर न हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप न मालूम हों, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल में से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहां धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरा मन उनके संबंध में उदासीन हो गया। वहां से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा न मिली, परंतु जो चीज मुझे हवेली से न मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है, उसका कारण यह रंभा दाई का बोया हुआ बीज ही है। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन न हो पाया। लेखक महात्मा गांधी